नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा डीएमसीएच में बढ़े कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 पहुंचे। 87 मरीज हैं अभी कोरोना वार्ड में। 22 लोग ठीक होकर गए घर वापस। दरभंगा डीएमसीएच में देर रात तक 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचे आइसोलेशन में। शुक्रवार को दरभंगा के नगर निगम भवन के सैनिटाइजिंग को लेकर के पूरा चर्चा का विषय। दरभंगा नगर निगम के कुछ कर्मचारी एवं अधिकारी के पॉजिटिव होने की सूचना के बाद दरभंगा नगर निगम के सभी कक्ष एवं सीढ़ियां सहित भवन को कराया गया सैनिटाइजेशन का कार्य। प्रवासी मजदूरों को दरभंगा एवं समस्तीपुर आने के क्रम में पानी एवं खाना नहीं मिलने के बाद समस्तीपुर में ट्रेन रुकते ही प्रवासी मजदूरों ने बाहर निकलकर पानी एवं खाने के सामानों को लूटते हुए निकलकर भागना किया प्रारंभ। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं मिलने को लेकर के जाप नेता मुन्ना खां के नेतृत्व में मुखिया ने किया भिक्षाटन। बाद में दूसरे दिन उन लोगों को दिया गया अनाज। और जब गांव नहीं रहेगा तो शहर कैसे रहेगा। सबसे बड़ी बात कि अब जो लोग मजदूर पलायन करके आ रहे हैं गांव की तरफ, और जो सरकार की व्यवस्था है अगर उस पर अभी से अंकुश नहीं लगाया गया तो आने मधुबनी के कांग्रेस अध्यक्ष शीतलांबर झा ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों को नहीं मिल रहा है खाना। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना। छोटे छोटे व्यापारी, व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूर, ठेला वाला, रिक्शा वाले, टेम्पू वाले सभी आज इस कोरोना वायरस महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण देश के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना। झंझारपुर के प्रखंड प्रमुख रंजू देवी के द्वारा बाहर से आने वाले प्रवासी एवं मजदूरों को दिया जा रहा है मनरेगा के तहत। तो हमारे गांव के जो प्रमुख साहब है वो हम लोग को रोजगार दे रहे हैं, तो वो हम लोग अभी करने में लगे हुए हैं सब लोग। तो वैसी काम चल रहा है तो हम लोग सब कर रहे हैं। आप लोग साथ में हैं काम करने वाले हम लोग 450-500 लगभग है अभी। जीवा चौपाल घर कतऽ भेल? खर्रक काज कर रहल छी नहर वाला? हाँ, नहर वाला में। अनुमंडल स्तरीय विरोध नवनिर्मित प्रखंड भवन के सभागार में आपूर्ति से अनुश्रवण निगरानी समिति की बैठक एसडीओ ब्रज किशोर लाल की अध्यक्षता में हुई। प्रखंडों में जिलों द्वारा अनियमितता बरतने का मामला गरमाया। पप्पू सिंह ने कहा कि मंत्री के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धांधली। गौरतलब है कि महीनों से लोगों को राशन नहीं मिलने के कारण लोग हैं भूखमरी के कगार पर। मेरा मानना है कि यहाँ जो उचित मूल्य होना चाहिए, न उचित मूल्य पर लाभुक को अनाज मिल रहा है, न उचित वजन मिल रहा है। वजन में भी कमी मिल रही है और पैसे भी अधिक लिया जा रहा है। मैंने इसकी शिकायत माननीय एसडीओ साहब से किया है, और जबकि यह माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री का क्षेत्र है। जब यहाँ ये हालत, बाकी जगह क्या है। और रही बात, आप तो पत्रकार हैं, आप लाभुक से भी जाके पूछ सकते हैं कि उसको क्या दर में अनाज मिल रहा है, कितना वजन मिल रहा है। कुछ दिनों से लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश सह सचिव दीपक कुमार के द्वारा कई जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर एवं अन्य क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्या को सुनी जा रही है। इसके अलावा कई वार्ड 34 में जाकर उन्होंने कहा कि कुष्ठ कॉलोनी में नहीं मिल रहा है लोगों को अनाज, तुरंत की राशन की व्यवस्था। आप लोगों का नहीं हुआ है। हमारे आने के बाद सैनिटाइजिंग हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? एक ही बार हुआ है ना? एक ही बार हुआ है ना? 2 बार 3 बार हुआ है।
देखिए हम आज जो है सैनिटाइजिंग के लिए भी करवा और दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 87 के पार पहुंचने के बाद लोगों में भय का माहौल। दरभंगा के कई वरीय अधिकारी एवं अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव और इसके बाद दरभंगा में दहशत का माहौल। सभी कर्मचारियों एवं विभाग के अधिकारियों के बीच खौफ का माहौल। लगातार दरभंगा में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या। मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से कई दरभंगा के नगर एवं अनुमंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी के कोरोना संक्रमण होने को लेकर दरभंगा में खौफ का माहौल। कई कर्मचारी एवं अधिकारी भी हैं खौफ। नगर निगम से लेकर के कई विभाग के अधिकारी क्वारंटाइन सेंटर पर गए थे। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।